मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपने सपनों को साकार बनाना है तो करंट अफेयर दोस्तों डेली देखने की आदत डाल लीजिए। दोस्तों, 10 से 15 दिन अगर आप आदत डाल लेते हैं तो इतना मान के चलिएगा आपकी आदत एक अच्छी हैबिट की तरफ बढ़ जाएगी और आप हमेशा और हमेशा करंट अफेयर के आदी बन जाएंगे। और ऐसा नहीं है, करंट अफेयर के साथ आपको जीके यानी कि स्टैटिक जीके जो कि आपके डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं मित्रों, वही बताया जाएगा। और लास्ट तक बने रहेंगे तो लास्ट में डेली आपको एक हेडक्वार्टर्स मतलब कि एक संगठन, पूरे संगठन के बारे में कोई एक पूरा डिटेल नॉलेज और एक किसी भी मंथ के पूरे दिवस का रिवीजन कराया जाएगा मित्रों। और हर एक क्वेश्चन के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कि आपके सीटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, यूपीएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको इसी वीडियो से देखने के मिलेंगे मित्रों। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन मित्रों आप लोग देखिएगा क्या है। अपने देश भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत किस देश को कोविड-19 वैक्सीन की 1 लाख डोज भेजी है मित्रों? तो बता दीजिएगा किसको भेजी है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाने वाला है आपका फिजी। क्या हो जाएगा? फिजी। याद रखिएगा, फिजी एक कोरल से बना हुआ पैसिफिक सागर के अंदर छोटा सा देश है दोस्तों। याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के पूरब में पड़ता है दोस्तों। याद रखेंगे, फिजी का कैपिटल सुआ, करेंसी फिजियन डॉलर। याद रखेंगे, यहाँ के प्रेसिडेंट जियोजी कोरनोट। याद रखेंगे, यहाँ के प्रेसिडेंट जियोजी कोरनोट। ठीक है मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड मित्रों आज का क्या है। हाल ही में बांग्लादेश के ढाका और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी को आपस में जोड़ने के लिए कौन सी ट्रेन की घोषणा हुई है दोस्तों? देखिएगा, सारथी एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस, बंगला एक्सप्रेस या फिर मुजीबुर एक्सप्रेस। तो आप इसका आंसर राइट आंसर बताएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाने वाला है मिताली एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर बी राइट आंसर दोस्तों। याद रखेंगे, वे हाल ही में पूरे कोरोना काल के बाद दोस्तों हमारे मोदी जी 2 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं अपने बगल के देश जो कि भारत से सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है। याद रखेंगे कितना बाउंड्री शेयर करता है? 4096.4 किलोमीटर दोस्तों, इतना बाउंड्री शेयर करता है। यह बांग्लादेश जो है दोस्तों, यह त्रिपुरा को 3 तरफ से घेरे हुए है। तो याद रखेंगे, बांग्लादेश से भारत का आसाम सबसे छोटा बॉर्डर शेयर करने वाला राज्य है मित्रों। याद रखेंगे, तो यहाँ पे हमारे मोदी प्रधानमंत्री जी गए हुए हैं 2 दिन के लिए। 5 एएमयू पे साइन भी किए, MOU दोस्तों, 5 MOU पर साइन भी किए हैं। याद रखेंगे, मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर इन्होंने साइन भी किया है मित्रों। इस चीज़ को याद रखेंगे। और यहाँ के बांग्लादेश की अगर बात करें कैपिटल का तो ढाका, करेंसी टका, PM शेख हसीना, प्रेसिडेंट अब्दुल्ला हमीद। याद रखेंगे मित्रों, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक डिफेंस एक्सरसाइज होती है दोस्तों, बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखेंगे मैत्री। ठीक है मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाने वाला है इंडोनेशिया मित्रों। इंडोनेशिया के माउंट मेरापी द्वीप में दोस्तों एक ज्वालामुखी है, उसी के नाम से माउंट मेरापी के नाम से वहाँ पे विस्फोट देखने को मिला है दोस्तों। याद रखेंगे, यहाँ का कैपिटल अभी हाल ही में कह लीजिए शिफ्ट हुआ है बोर्नियो द्वीप पर। इसका हाल में कैपिटल ईस्ट कलिमंतर है दोस्तों प्रेजेंट टाइम में। इसके पहले इसका कैपिटल जकार्ता हुआ करता था जो कि दुनिया का सबसे तेज़ी से डूबने वाला द्वीप है दोस्तों। याद रखेंगे जकार्ता। इसके बाद बोला जाता है यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो बता देंगे जोको विडोडो। यहाँ के करेंसी क्या है, बता देंगे इंडोनेशियन रुपया। याद रखेंगे मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों एक बात और याद रखेंगे, जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का जावा द्वीप और उसके बाद बोर्नियो द्वीप और उसके बाद दोस्तों पापुआ द्वीप, यह सब कर लीजिए कि जो इंडोनेशिया है, अगर देखा जाता है इंडोनेशिया द्वीप जो है दोस्तों, द्वीप का संगठन के नज़र से देखें तो सबसे बड़ा द्वीपीय संगठन देश है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा द्वीप के नज़र से अगर देखा जाए, आइलैंड के नज़र से अगर देखा जाए दोस्तों, तो बता देंगे आपका
कौन सा है? ग्रीनलैंड है मित्रों, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में नासा ने किस ग्रह की बर्फीले रेत के टीलों की तस्वीर साझा की है? तो याद रखेंगे सॉरी दोस्तों, किस ग्रह की बर्फीले रेत के टीलों की तस्वीर साझा की है पृथ्वी से? तो बता देंगे मित्रों, इसका नाम है मंगल ग्रह। अभी हाल में आपको पता है कि मंगल ग्रह पर नासा ने अभी मंगल ग्रह के ऊपर पृथ्वी जैसे बादलों का भी एक यूनिक वीडियो भी साझा किया था। कल वाले क्वेश्चन में आपको बताया गया था, याद रखेंगे मित्रों। नासा की बात हुई है तो नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, याद रखेंगे। स्थापना 1958 में मित्रों, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में, याद रखेंगे दोस्तों। अगर बात किया जाता है यहाँ के प्रेसिडेंट, मतलब इसके प्रेसिडेंट कौन है? स्टीव जूरजिक, याद रखेंगे मित्रों। क्या? स्टीव जूरजिक। यहाँ का मतलब इसका मोटो क्या है नासा का? तो बता देंगे, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। हाल ही में शूटिंग वर्ल्ड कप के बिहार की श्रेयसी सिंह ने वुमेन ट्रैप टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप बताएंगे और बिहार के सारे जीके विथ करंट अफेयर्स हम बताने वाले हैं, क्योंकि इसमें बिहार की जिक्र हुई है मित्रों। तो श्रेयसी सिंह बिहार की हैं, जो कि स्वर्ण पदक की दावेदार हो चुकी हैं मित्रों, याद रखेंगे। अब बात हुई है बिहार की, तो बिहार का कैपिटल पटना, सीएम नीतीश कुमार, गवर्नर फागू चौहान दोस्तों। वहाँ पे फाल्गु नाम की एक नदी भी बहती है, इसके नाम से याद रख लेंगे, फागू चौहान दोस्तों। 22 मार्च को 109वां स्थापना दिवस मनाया गया था, यह भी याद रखेंगे। लोकसभा की सीट कितनी है बिहार में? 40, राज्यसभा की सीट 16 यानी कि 16, विधानसभा की सीट 243 दोस्तों। अभी नीतीश कुमार की वहाँ पे शासन है दोस्तों, याद रखेंगे। 1936 में स्थापना हुआ था इसका, और 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बौद्ध काल के 16 महाजनपदों में से 3 प्रमुख महाजनपद वज्जी, अंग और मगध यहीं पे दोस्तों स्थित है, याद रखेंगे। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन भी किया गया था मित्रों, याद रखेंगे। जिलों की संख्या बिहार में कितनी है? 38 है, बता देंगे। सबसे बड़ा उत्सव छठ पूजा, जो सूर्य देव को समर्पित है, यहीं पे होता है, याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बिहार का गया है, याद रखेंगे मित्रों। बिहार राज्य का विभाजन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 1916 में पटना उच्च न्यायालय बनाया गया था। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई थी। बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी अनामित बिंदु है, याद रखेंगे। यहाँ की जनसंख्या घनत्व पूरे भारत की जनसंख्या घनत्व से, पूरे भारत में अगर देखा जाए सभी राज्यों के नज़र से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार की ही है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार की साक्षरता रेट सबसे कम है भारत में, 61.8%, याद रखेंगे मित्रों। लोकसभा की सीट हमने बता दिया आपको। यहाँ की अगर पूरा क्षेत्रफल देखा जाए भारत के नज़र से तो 3.1% शेयर होता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। अपने देश भारत और कौन से देश ने सैन्य हार्डवेयर के संयुक्त उत्पादन के लिए सहमत हुआ है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का आप बता देंगे, दक्षिण कोरिया मित्रों, याद रखेंगे। ऊपर की तरफ नॉर्थ कोरिया, नीचे की तरफ दक्षिण कोरिया है। इन दोनों के बीच में एक पैरेलल लाइन गुजरती है, जो कि आपके मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछी जाती है और पूछी गई है मित्रों। तो 38 पैरेलल लाइन है। 49 पैरेलल लाइन भी होता है दोस्तों। किस राज्य, मतलब किस दो देशों के बीच में? तो बता देंगे, कनाडा अमेरिका के बीच में सबसे शांति वाला लाइन है दोस्तों, याद रखेंगे इसको। 10 डिग्री लाइन हमारे भारत के अंडमान निकोबार में है दोस्तों, याद रखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं जो आपका साउथ कोरिया है, इसका कैपिटल की बात करते हैं तो सियोल, करेंसी वॉन, याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ के प्रेसिडेंट मून जे इन शासक है दोस्तों, याद रखेंगे। चीन से बॉर्डर शेयर करता है नॉर्थ कोरिया, न कि साउथ कोरिया दोस्तों। नॉर्थ कोरिया का कैपिटल प्योंगयांग है, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, सेल के चेयरमैन शोमा मंडल किस कंपनी की अध्यक्ष चुनी गई हैं? तो याद रखेंगे मित्रों, सेल के जो चेयरमैन हैं शोमा मंडल, यह स्कोप कंपनी की चेयरमैन चुनी गई हैं। स्कोप का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाता है तो बता देंगे, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, याद रखेंगे मित्रों। 26 मार्च 2021 को स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ
पब्लिक इंटरप्राइजेस की नई अध्यक्ष चुनी गई, याद रखेंगे। मंडल का 2 साल का कार्यकाल अप्रैल से शुरू होगा। इन्होंने 1 जनवरी 2021 को सेल का कार्यभार संभाला था। सेल का फुल फॉर्म अगर पूछा जाता है तो बता देंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, याद रखेंगे दोस्तों। सेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसको भी याद रखेंगे। सेल की स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुई थी मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया योजना को किस वित्त वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाने वाला है मित्रों आपका, इसका राइट आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 2025 से 2026 तक, याद रखेंगे। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने बॉन्ड ऋण के लिए 8,000 करोड़ रुपए का मंजूरी दी है? इसको भी आप याद रखेंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाने वाला है IDBI दोस्तों। IDBI की स्थापना 1964 यानी कि 1964 हुआ है। हेडक्वार्टर मुंबई, CEO राकेश शर्मा दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज कल वाले क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चों ने नहीं दिया था। कह लीजिए एक बच्चा कोई दिया था, वो भी शायद रॉन्ग ही था, उन्होंने IIT रुड़की लगाया था, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाने वाला है मित्रों IIT दिल्ली, याद रखेंगे। आप लोग जो क्वेश्चन बताया जाता है उसकी पूरी डिटेल से उसका पूरा कमेंट बॉक्स में लिखा करें, पूरे डिटेल से दोस्तों, जितना चीज़ें बताई जाती है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे बताएंगे, हाल ही में कौन सा देश गर्भपात का शिकार हुए कर्मचारियों को पेड लीव देने वाला विश्व का दूसरा देश बना है मित्रों? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में लिखने की कोशिश करेंगे मित्रों। आज हम आपको बताने वाले हैं विश्व व्यापार संगठन के बारे में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, याद रखेंगे। विश्व व्यापार संगठन विभिन्न परिषदों और समितियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े 28 समझौतों को लागू करता है दोस्तों, याद रखेंगे, जिन्हें उरुग्वे दौर की बातों से शामिल किया गया था। उरुग्वे एक देश है दोस्तों, याद रखेंगे। इसके बाद अगर इसे पूछा जाता है दोस्तों, इसका सम्मेलन कब हुआ था, तो 2001 ईस्वी को, नवंबर 2001 ईस्वी को दोहा सम्मेलन में चीन को सदस्य बनाया गया था। ये भी याद रखेंगे मित्रों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भी चीन बहुत चर्चा में है। WTO के सदस्य की बात करें तो 164 सदस्य हैं। इसके महानिदेशक रॉबर्ट एज़ावेडो, याद रखेंगे दोस्तों, याद रखेंगे इसको। यह ब्राज़ील के हैं मित्रों। आज जून महीने के हमको दिवस के बारे में बात करनी है, तो याद रखेंगे 4 जून को आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 14 जून को दोस्तों विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। जो भारत में बाहर से आए हुए शरणार्थी होते हैं, भारत उन्हें अपने यहाँ शरण देता है दोस्तों, 20 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस दोस्तों 23 जून को मनाया जाता है, याद रखेंगे मित्रों। इसके बाद दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस PC महालनोबिस का जन्म दिवस के दिन मनाया जाता है 29 जून को, याद रखेंगे। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, मादक द्रव्यों के सेवन एवं उनके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया जाता है। इतनी बातें आप याद रखेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा मित्रों। धन्यवाद।